रेडी। मैं डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, आयुष मेडिकल एसोसिएशन का प्रांत अध्यक्ष हूँ। सर, आज की जो प्रेस वार्ता आपको बनाना है, क्या मकसद है इसका, क्या संदेश है? इसका मकसद आयुष डॉक्टर्स को जन सामान्य में उनका जो एक परिचय होता है, उनकी जो राइट्स होते हैं प्रैक्टिस के मामले में, कि वो एलोपैथी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कर सकते हैं, कहाँ तक उनके अधिकार हैं, उस विषय को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए हम प्रेस के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाने का प्रयास किए। आदेश आप लोगों ने सर्कुलर किया है, जी। बजट भी है उसके साथ में, क्या है उसमें, क्या जो हमारे राइट्स हैं आयुर्वेद के तो है ही है, जो सर्वांगीण चिकित्सा के लिए होती है, प्लस हमारे साथ जो एलोपैथी के जो अधिकार के चिकित्सा हैं उसके लिस्ट हैं उसमें, और वो राज्य शासन के द्वारा राजपत्र अधिकृत है और हाई कोर्ट से पास आउट है। किस हद तक जो है एक आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथी इस्तेमाल करते हैं? प्राथमिक चिकित्सा सबसे पहले, उसके बाद जो कॉमन जो डिजीज होती है, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, एक लेवल तक डे केयर के लेवल तक जो हमको काम करना है हम वो करते हैं। उसके बाद क्रिटिकल केयर हमें नहीं करना है। तो हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है आयुर्वेद चिकित्सक और एलोपैथी, ये उनको पसंद नहीं करते, लोग उनको पसंद नहीं करते, हम क्या आप समझते हैं? इसका तो देखिए वो मैन टू मैन प्रेफर करता है, वो आदमी से आदमी का, कोई कम बुद्धि का है तभी वो बात करता है, और ऐसे दोनों एसोसिएशन हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, ऐसा रहता है। बड़े बड़े अस्पतालों में देखते हैं कि ज़्यादातर जो जूनियर डॉक्टर्स हैं। जूनियर डॉक्टर बीएमएस के ही रहते हैं। हाँ, इससे आप क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए, देखिए हम यदि क्वालिफाइड नहीं रहते तो क्या हमको अपने हॉस्पिटल में काम पे लेते? और वही लोग, कुछ ऐसे लोग हैं गवर्नमेंट में भी, चिरायु वगैरह जो हो रहा है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट को ESIC उसको BMS डॉक्टर ही संभाल रखे हैं, BHMS डॉक्टर संभाल रखे हैं। और यदि हम उतना नॉलेज नहीं रखते तो ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना काम करवाते क्या हमसे, क्योंकि वो MBBS मिलना ही नहीं है उनको वहाँ पे। क्या किया जाना चाहिए इन परिस्थितियों में, आप क्या सकते हैं? इन परिस्थितियों में तो शासन को हम आग्रह करेंगे कि हमको हमारे अधिकार क्षेत्र से यदि कोई ऊपर की बात आती है तो सुपरविजन के लेवल पे हमको वहाँ पे क्रिटिकल केयर में काम करने का अधिकार देना चाहिए, तो और जन सामान्य के लिए चिकित्सा सहज सुलभ होगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह या तो हाँ बिल्कुल, वही बात। जितने आईसीयू मैनेज होते हैं वो सारे वहीं से होते हैं, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ही कर रहे हैं। जो MS डॉक्टर्स होते हैं, PG होल्डर्स जो डॉक्टर्स होते हैं, उसमें वो लोगों को सर्जरी का अभी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है। अब रही बात BAMS, बैचलर ऑफ मेडिकल आयुर्वेदिक सर्जन, ऐसा करके होता है ये, तो उसमें हमारा वो रूल में है, वो भले जन सामान्य को नहीं मालूम हो, और एक लेवल तक के प्रांत संयोजक हूँ, अध्यक्ष हूँ, और आज जो नागेंद्र जी ने जो विषय यहाँ पे रखा है उसके विषय में कुछ विस्तृत जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। आज हम लोग को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की जरूरत क्यों पड़ी, उस विषय के लिए मैं आता हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे पूरे देश में कौन कौन सी ऐसी चिकित्सा विधाएं हैं जो मान्य होती है। ऐसी आज तक हमारे पूरे भारतवर्ष में 6 ऐसी चिकित्सा विधाएं हैं जिसे हम चिकित्सा अभ्यास करने के लिए उनको मान्य करते हैं। तो सबसे पहले आज के डेट में मूल चिकित्सा हो गई है एलोपैथी का, जिसको हम MBBS के नाम से जानते हैं, और MBBS पढ़ने के बाद जितनी PG डिग्रीज और जो चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं, पूरी डिटेल करने की आवश्यकता नहीं। वैसी आयुष होता है, तो उसमें आयुष में 5 लेटर्स हैं, AYUSH। तो इसमें से A मतलब आयुर्वेद होता है, Y मतलब योगा होता है, U मतलब यूनानी होता है, S मतलब सिद्ध होता है, और H मतलब होम्योपैथी। तो ये 5 जो आयुष शब्द है, लेटर्स बने हुए हैं, इन सब को मान्यता है कि आप चिकित्सा अभ्यास कर सकते हैं अपनी अपनी पैथी के अनुसार। तो और ये लोग पहले अपने पढ़ाई करने के बाद राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं, फिर अपने जिले में नर्सिंग होम एक्ट के अकॉर्डिंग वो लोग रजिस्टर्ड होते हैं, वो फिर अपने चिकित्सा अभ्यास करने के लिए एलिजिबल होते हैं अपने अपने जगहों पर। इवन उनको जॉब भी करना है तो उस स्टेट में उनको रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है।
तब जाके उनकी नौकरी भी मान्य होगी। तो अब भ्रांति क्या हो जाती है कि जैसे आयुष में हम बीएमएस लोग हैं, बीएमएस की बात करूं तो उसमें आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले लोग आ गए जो कि मान्य नहीं, जिन्हें अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बोलते हैं, और वो लोग फिर पीछे में छोटा सा एम लिख देते हैं। हम उनको छोटा और बड़ा हम नहीं दे रहे हैं, पर हमारे साथ विसंगति ये हो रही है कि वो बीएमएस लिखते हैं और एम लिख देते हैं छोटा सा, और उसी भ्रांति में उनको समझते समझते हमारे लोगों को लोग समझते हैं कि अनक्वालिफाइड है, और अनक्वालिफाइड है करके वो अनजाने में बोले या कुछ भी बोले, बहुत सारी ऐसी हमारे प्रति उनकी धारणाएं ऐसी हो जाती कि अनक्वालिफाइड आती है और कैसे प्रैक्टिस करें। उनसे जाके जानकारी बिना लिए कई ऐसी चीजें कार्रवाई हो जाती है जो नहीं होना चाहिए। ये बाद में बहुत विडंबना होता है कि अरे ये जानकारी के अभाव में हम ऐसा लिख डाले या जानकारी हमको नहीं दे दिए। सरकारी लोग भी कई बार ऐसा हो जाते हैं, मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज से हमें कैसे बचना है, इसी की जानकारी आज हम आप लोग के बीच में देने आए हैं। और अब बात आती है कि हमारा अधिकार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताया कि हम राज्य में रजिस्टर्ड होते हैं, फिर हम जिले में नर्सिंग होम एक्ट के लिए अपनी चिकित्सा संस्थान चलाने के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, और जिसका अपीलीय अधिकारी कलेक्टर होता है, और जो सीएमएचओ होते हैं वो होते हैं, और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, ये हम लोगों को अपीलीय अधिकारी होते हैं, और इनके द्वारा ही सर्टिफिकेट इशू होता है। फिर हम लोग चिकित्सा अभ्यास करते हैं। तो अब दूसरी बात ये आती है कि हम यदि अपनी संस्थान स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे वो लोग 3 महीने तक के हमको इन्वेस्टिगेशन करने नहीं, इंस्पेक्शन करने नहीं आते हैं, हम ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमको वो सर्टिफिकेट मिला रहे चाहे मत मिला रहे, हमने आपके पास एप्लीकेशन दी, अपनी पूरी जानकारी दी, एनवायरो केयर का सारी चीज़ें अपन किए, और यदि वो इंस्पेक्शन करने नहीं आए हैं तो ये रूल में है। हमारा नर्सिंग होम एक्ट का एक बुक है, उसके 11वें नंबर पेज पे इन नियमों की अधिसूचना से 9 माह की समाप्ति के बाद वैध लाइसेंस के बिना किसी भी क्लिनिकल स्थापना को संचालन करने की अनुमति नहीं होती। इस समयावधि में आवेदन प्रारंभिक 3 माह सम्मिलित होंगे, जिसके बाद जिला समिति द्वारा निरीक्षण, जिला समिति मतलब वही कलेक्टर की टीम होती है, निरीक्षण तथा निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को पूरा करने हेतु 6 माह होंगे। इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से 9 माह के बाद जिला समिति द्वारा निरीक्षण में कोई भी विलंब करने की स्थिति में समिति द्वारा निरीक्षण किए जाने तक क्लिनिकल स्थापना को संचालन करने का अधिकार होगा। ये मतलब ये हाई कोर्ट का और हमारा नियम की बुक है, ये सब मार्केट में उपलब्ध भी है और ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो अब उसके बाद फिर हम लोगों का जो एक और बहुत बड़ी बात होती है कि आप बीएमएस है और आयुर्वेदिक चिकित्सक है, आयुर्वेदिक है, तो आप एलोपैथी कैसे करते हैं। तो इस अधिनियम के तहत भी ये हमको बाध्यता है कि यदि कोई पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आपातकालीन स्थिति में आता है तो हमको उसको सेटल करना बहुत जरूरी है, और वो मॉडर्न मेडिसिन के थ्रू ही सेटल करना है, चाहे वो बैटनीसॉल हो, चाहे वो डेक्सामेथासोन हो, कि वो प्रेडनिसोलोन हो, जो भी हो। वो यदि सब सैचुरेशन में आया, ऑक्सीजन की लेवल उसकी कम है तो ऑक्सीजन देना बाध्यता है। यदि हमारे पास वो चीज़ें नहीं रहेगी तो फिर वो ऑफेंस का है, हम भी फंसेंगे उसमें। तो ये चीज़ें के रूल में लिखा हुआ है। तो अब एक कॉलम है उसका, प्रत्येक चिकित्सक की व्यावसायिक बाध्यता है कि यह जीवन की सुरक्षा के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध कराए। सभी क्लिनिक आपातकालीन चिकित्सा के मामले में तत्काल प्राथमिक उपचार करे और अनिवार्य रूप से प्रदान करे। और उसके बाद जब वो प्राथमिक चिकित्सा में सेटल हो जाता है पेशेंट, तो फिर उसको आपको रेफर करना है। गंभीर स्थिति में आपको अपने क्लिनिक में उसको नहीं रखना है, और
अब आते हैं कि हमको जो राइट्स मिली हुई है हमारे स्टेट से और जो भी केंद्र सरकार से हम बीएमएस डॉक्टर्स को उस पर एक अधिसूचना जारी हुई थी। आपके पास कॉपी होगी, ये अधिसूचना है राजपत्र, जो हम लोगों को राज्य शासन के द्वारा उनके जो राइट्स हैं वो 11 फरवरी को हुआ था ये 2019 में। तो उस पर एक लिस्ट आई है एलोपैथ की, और वो एलोपैथी दवाएं हमको यूज़ करने के लिए हमको राइट्स दी गई, और हमारे सिलेबस में भी वो सारी चीज़ें हैं। उतना नॉलेज बढ़ाने के बाद ही हमको ये चीज़ें दी गई। ऐसी राज्य शासन के द्वारा इसको जॉब दे दो इनको, ऐसे वाली बात नहीं थी। और इसके लिए हमने फिर आईएमए ने अगेंस्ट हमारे इसमें अपोज पेटिशन में गए थे, वो PIL में गए थे। फिर वहाँ पे हाई कोर्ट पे भी हमको ये मान्य किया गया, और ये जो दवाइयाँ हमको अधिकार दी गई उसको हाई कोर्ट की एक जजमेंट भी आपके पास फर्स्ट पेज पे एक कॉपी है, ये हमको राज्य शासन ने अधिकृत किया। तब जाके हम लोग एक लेवल तक, एक सीमित दायरा तक के जो हमको नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी हम एलोपैथी की चिकित्सा करते हैं। हमने आयुर्वेद के अभ्यास किया था। तो अब ये आग्रह ये थी आप लोगों को आज बताने का कि जन सामान्य को ये ऐसा लगता है कि भाई ये आयुर्वेदाचार्य हैं, वैद्य लोग हैं, BMS डॉक्टर्स हैं, तो ये एलोपैथी की चिकित्सा क्यों करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी अब हॉस्पिटल्स क्यों ऐसा रन कर रहे हैं। जैसे मेरा ही है कि मेरी वेलनेस सेंटर है, नागिन भी चल रहा है, और जो बाकी भी जो चिकित्सक लोग हैं, मेरा जो है 10 बेडेड हॉस्पिटल है। अब उसमें वेलनेस भी है, और जो इमरजेंसी चिकित्सा है वो थी, डे केयर की चिकित्सा है वो भी अपन करते हैं अधिकार के अंदर में। तो इसको बिना समझे जनमानस में जो बातें धारणा बन गई है कि आपको एलोपैथी नहीं करना है, उसके चलते जो दिक्कतें आ रही हैं वो मत आए, इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये आप सबसे आग्रह किया। इसी कारण मैं आप सबसे आग्रह करने आया था और अपनी बातें रखने आया। अब इसमें और कुछ बातें यदि आपको लगता है कि कुछ पूछना है तो मेरे से। ये हाई कोर्ट का डिसीजन और राज्य शासन के द्वारा निर्देशित होने की जो लिस्ट आपने बताई है, वहाँ तक किसी को मतभेद हो ही नहीं सकता। लेकिन इस बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी पद्धति हो, डॉक्टर्स के ऊपर हमारा आरोप नहीं है, लेकिन सत्य को आप भी इनकार नहीं कर सकते। जो इलाज की प्रक्रिया है जिसको अधिकृत नहीं है वह भी तो इलाज होता है। और ऐसी स्थिति में अगर जनता वहाँ पे आक्रोशित होती है या हमारे मीडिया के पास आके आरोप लगाती है, तो इसमें आप लोग के संगठन को भी दबाव डाल के उस पर कार्रवाई करने की बजाय आप उस व्यक्ति को जो पीड़ित है उसके लिए एकजुट हो जाते हैं। ये भी तो गलत है। उसमें एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे एक एग्जांपल, एलोपैथी वाले डॉक्टर साहब लोग के पास मान लो जॉन्डिस का पेशेंट आया, गायनिक का पेशेंट आया, तो उनके पास, अब ये बोलना नहीं चाहिए मेरे को, पर जितनी अच्छी दवाइयाँ जॉन्डिस के लिए हमारे आयुर्वेद में हैं, उनको लीव 52 लिखने में गुरेज नहीं है, फटाक से लिखते हैं और करोड़ों की टर्नओवर है। वैसी जॉन्डेक्स करके सिरप आती है। तो जो वेंटिलेटर में जाने वाला है, कंफ्यूजन स्टेज में जाने वाले जो पेशेंट होते हैं जॉन्डिस में, उनको ये जॉन्डेक्स वाली सिरप और लीव-52 दे के वो लोग बहुत जल्दी रिकवर करते। तो मजबूरी है कि जन सामान्य को अच्छा चिकित्सा देना और इमरजेंसी में कोई चीज़ देने के लिए। मैं बताया तो आपको, इस बुक में लिखा हुआ है यदि प्राथमिक उपचार में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको यूज़ करनी है लेवल तक के, तो आपको करना है, बाध्यता है ऐसा। और रही बात अब एलोपैथी की, तो जो राइट्स हमको मिली हुई है और जो हमको बाध्यता है कि आपको प्राइमरी करनी है, तो वो करना पड़ेगा। अब रूल में है वो, और हमको अपने कॉलेज में हमारी सिलेबस भी एक आध बार मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको, नागेंद्र दे देंगे, पूरी चीज़ें लिखी हुई कि कैसे कैटेगरी में फार्मेकोलॉजी भी हमारे सब्जेक्ट में है सेकेंड ईयर में, और उसमें मॉडर्न साइड से भी पढ़ाई जाती है।
और वो सारे कैटेगरी के हिसाब से हमको जो राइट्स मिली उसके अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट करना। मैं बताता रहा हूँ कि एड्रेनलिन तक के लेवल तक आपको इमरजेंसी में पेशेंट यदि एनाफाइलेक्टिक शॉक में है और गैस्पिंग में जा रहा है तो आपको एट दैट टाइम उसको मैनेज करना है, चाहे आप EMS हो। आयुष के 5 विंग की बात कर रहे हैं, उसके अलावा नहीं, मेरे प्रश्न का तो जवाब आपने जी दिया ही नहीं। जी जी एलोपैथिक प्राइवेट क्लिनिक में भी मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिलने से आपने आए दिन देखा होगा घटना हो रही है, डॉक्टरों के साथ अभद्र व्यवहार, यहाँ तक कि जो नहीं होना चाहिए मारपीट तक होती है। जी। तो ये चीज़ उचित तो नहीं है, जी। लेकिन पीड़ित व्यक्ति अगर आप लोग के संगठन के पास आता है, चाहे वो BMS वाले हो चाहे MBBS वाले हो, आप लोग का जब संगठन है तो कोई भी चिकित्सा से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति अगर गलत करता है तो आप लोग को भी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो बताइए। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बात तो ये है कि देखिए, जैसे आप बोले कि यदि वो व्यक्ति गलत चिकित्सा अभ्यास करते हुए और वो सत्यापित होता है कि भाई आपने गलत काम किया, तो वहाँ पे हम उसको अपने एसोसिएशन से अलग करते ही हैं। इस बात को स्वीकार करिए, हम उसको एप्रिशिएशन तो कभी नहीं करते। यानी तुम्हारा हम मदद करेंगे, पूरा एक आयुष मेडिकल एसोसिएशन उसके पीछे खड़ा हो गया। जहाँ पे कानूनी बातें बतानी कि कहाँ पे तुम सेफ हो सकते हो तो बताना एक चीज़ है, पर यदि कानून उसको सजा दे दी तो वो हमारे एसोसिएशन से हटना ही पड़ता है उसको। ऐसी बात, उसकी रजिस्ट्रेशन निरस्त की जाती है। इस विषय में आप आश्वस्त रहिए कि हम वहाँ पे कोई गलत काम करने के लिए उसका साथ नहीं देते। मतलब मैं ऐसे यहाँ बैठ के नहीं हूँ। और ये बात जरूर है, आपने देखा है तो इस कारण शायद ये बात बोल रहे हैं कि जब भी कभी कोई मारपीट हो जाती है तो पूरा एसोसिएशन के लोग वहाँ के खड़े हो जाते हैं प्रोटेक्शन उस डॉक्टर को, पर उसके जान माल के कारण खड़ा हुआ जाता है। और उसकी सर्टिफिकेट या उसकी लाइसेंस रद्द मत हो उसके पीछे हम बहुत ज़्यादा नहीं रहते। वो गलत है तो गलत, यही विषय था ना, यही। अब पर्सनल वो भाई है, कोई भी जैसे वो एक अलग तो है। थोड़ा सा एक विषय हो जाता है कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन है। कोई मार पीट रहे तो लोग इतने सारे लोगों में मेरे कोई परिचित के निकल गए, इसके पर थोड़ा रुक गया, इतना ही रहता है। जी सर, एक बात बताइए, जैसे अभी आपने कहा कि इमरजेंसी में एलोपैथी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि इस इमरजेंसी के आड़ में लोग कंटिन्यू अपने क्लिनिक में भर्ती करते हैं, उसका बाकायदा इलाज करते हैं, यहाँ तक कि अगर उसका पैर हाथ टूट जाता है तो उसका भी इलाज किया जाता है। ऐसा क्यों? वो सर वो बात अपनी लिमिटेशन तक यदि है, डे केयर का हमको लाइसेंस मिलता है एलोपैथी में, बताया तो उसमें लिस्ट है आपके पास, उसकी पूरी मेडिसिन देखा मैंने। तो उस पर चिकित्सा अभ्यास करने में आर्थो की भी डिपार्टमेंट हमारे पास है। यदि वो फ्रैक्चर्ड है तो जाएगा ही, वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा। पर आपके पास यदि आम बात का पेशेंट आता है, मोटाइटिस वाला पेशेंट आता है, या हेयर लाइन के भी फ्रैक्चर्स के कॉमन आ गए, तो वहाँ पे आपको चिकित्सा अभ्यास करने का तो है ना राइट से। तो सर ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर कई क्लिनिक ऐसे हैं बाकायदा उसको अपने यहाँ एडमिट करके रखते हैं 2-2 3-3 दिन, ना कि रेफर नहीं करते, वो गलत, बाकायदा एलोपैथी का इलाज करते हैं। नहीं वो गलत, वो गलत बात। अगर उनकी खबर लगाया जाए तो फिर आपका एसोसिएशन के सामने आ जाता है। नहीं, एसोसिएशन का सामने आने का मतलब ये है कि यदि वो गलत कर रहा है, ये सही है, तो हम तो उसके पीछे खड़े रहेंगे कि भाई इस राइट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। वो गलत काम करेगा तो वहाँ पे हम खड़े भी रहेंगे तो हमारा कोई वैल्यू नहीं। फिर आप जो सच्चाई बात करेंगे उसी में बात होगी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है उसके पीछे ये है कि GMS या आयुष से संबंधित जो चिकित्सक इलाज करते हैं